नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा। तो आज हम आए हैं उत्तराखंड के एक बहुत ही चमत्कारी मंदिर माता धारी देवी के मंदिर में। देवभूमि उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध देवी माता धारी देवी को माना जाता है। धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के सुदूर धारी गांव में स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर लोग धारी देवी के दर्शन जरूर करते हैं। माना जाता है कि धारी उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक है। माँ धारी के आशीर्वाद से ही लोग चार धाम करते हैं और धाम की यात्रा सफल रूप से होती है। लेकिन जब माँ धारी देवी अपने रौद्र रूप में होती है तो किसी को नहीं मिलती। धारी देवी एक रहस्यमयी देवी है। जो भक्त माँ के इस मंदिर में आते हैं वो ये चमत्कार अपनी आँखों से देख सकते हैं। जो यहाँ भी आया है उसने एक दिन में 3 बार माता के रूप को जो है वह बदलते हुए देखा है। सुबह माता का रूप एक बाल अवस्था का होता है, दिन में यौवन अवस्था का होता है और शाम को वृद्धावस्था का होता है। माता धारी देवी के जो कहानी है उसमें कहा गया कि माता धारी देवी के 7 भाई थे और वह अपने भाइयों से बहुत ही प्यार करती थी। लेकिन उनके जो भाई थे वह उनको नहीं पसंद करते थे, क्योंकि उन्होंने माना कि 2 कारण थे। एक तो माता बहुत ही सांवली थी, दूसरा ये था कि माता के जो ग्रह थे वह अपने भाइयों के लिए अच्छे नहीं थे। उनके 5 भाइयों की मृत्यु के बाद 2 भाइयों ने उन माता का जो था वह हत्या कर दी और माता की हत्या के बाद उनको उनका सिर और धड़ अलग कर उन्हें अलकनंदा में बहा दिया। जब माता का जो सिर था वह अलकनंदा में बह गया, नदी में बहने के बाद वह धारी देवी का सिर इसी स्थान पर आकर एक चट्टान के पास टकराकर रुक गया। वहाँ से एक ईश्वरीय आवाज़ आई जिसने एक व्यक्ति को मूर्ति को चट्टान पर स्थापित करने का आदेश दिया और कहा कि अगर वह ऐसा करेगा तो नदी में उसके लिए सीढ़ियाँ बनेंगी। उस व्यक्ति ने देवी के सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया, जिसे आज हम माता धारी देवी कहा जाता है। और मान्यता है कि देवी जो धारी है वह माता काली का ही रूप है और चारों धामों की जो है वह संरक्षक है। माता का जो धड़ है वह रुद्रप्रयाग में काली मठ पर स्थित है। माँ धारी का रौद्र रूप तब देखने को मिला था जब अलकनंदा नदी में कुछ किलोमीटर आगे विद्युत बनाने के लिए डैम बनाना था और उसके लिए माँ धारी देवी के मंदिर को शिफ्ट करने की बात रखी गई। क्योंकि माता का मंदिर ठीक अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है, तो जब माँ की मूर्ति अपने स्थान से उठाई गई तो उससे ठीक 2 से 4 घंटे के बीच ही केदारनाथ से एक सैलाब आया जिसने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। केदारनाथ में बाढ़ आना माँ के गुस्से का प्रकोप माना जाता है, क्योंकि पंडितों ने भी मूर्ति को ना हटाने के लिए कहा था, लेकिन सरकार के आदेश पर मूर्ति हटा दी गई। जिसके बाद उत्तराखंड में केदारनाथ से आई आपदा का नुकसान कई जिंदगियों को चुकाना पड़ा।